जय माता दी दोस्तों आज वीकेंड पे हम और आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक के एफडी में और पोस्ट ऑफिस के एफडी में क्या अंतर है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैंक में एफडी करनी चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला अंतर, आप किसी भी बैंक में जो एफडी करते हैं उसमें आपके पैसे 5 लाख तक ही सुरक्षित है। जो अपने देश में रूल बनी हुई है उसके मुताबिक यदि बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंक डूब जाती है, तो आपने यदि 5 लाख से ज्यादा एफडी किया हुआ है तो 5 लाख तक की ही आपके पैसे इंश्योर्ड है। उससे ऊपर के पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं। पोस्ट ऑफिस में आपने जितने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो सब कवर्ड है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। दूसरे पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बैंक जो है आपको आपके एफडी पे एनुअल कंपाउंडिंग देती है। इसका मतलब ये कि आपके जो इंटरेस्ट मिलेंगे आपके अकाउंट, वो हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ेंगे। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं 1 लाख रुपीज और बैंक आपको 7% के रेट से इंटरेस्ट देती है, तो आपको ईयर एंड पे 7,000 अमाउंट मिलेंगे और वो फिर नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में जुड़ जाएंगे और आपको नेक्स्ट ईयर जो 1,07,000 पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट में। लेकिन पोस्ट ऑफिस क्या करती है, आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग करती है। मतलब हर क्वार्टर पे आपको इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाते हैं, जिससे आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। वो एनुअल कंपाउंडिंग नहीं करती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करती है। इसका मतलब ये है कि यदि आप 1 लाख रुपीज है ना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस जो है 7,235 रुपीज इंटरेस्ट देती है, जबकि बैंक इतने ही अमाउंट पे इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने अमाउंट आपको इंटरेस्ट दे रही थी, 7,000। लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको 7,235 रुपीज इंटरेस्ट देगी। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग करती है, हर 3 महीने पे आपका इंटरेस्ट दिया जाता है और वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाता है और फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर आपको उस पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। इसी वजह से यहाँ जो है इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है पोस्ट ऑफिस में एफडी करने। थर्ड पॉइंट, बैंक जो है आपके इंटरेस्ट पर, बैंक जो आपके एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है उस पर हो सकता है वो क्या कर ले, टैक्स, जिसको आप टीडीएस बोलते हैं, वो काट सकती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है आपके इंटरेस्ट पे कभी टीडीएस नहीं काट सकती, उस पर वो टैक्स नहीं काट सकती। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। फोर्थ नंबर पर, बैंक जो है जनरली जितने बड़े बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का भी मैं बात नहीं कर रहा, है ना, जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, है ना, श्री राम फाइनेंस हुआ, उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े बैंक है जिनका आपने नाम सुना होगा, एसबीआई है, पीएनबी है ना, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये जो बड़े बैंक है अपने देश में, आप देखेंगे जनरली वो पोस्ट ऑफिस के कंपेरिजन में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, है ना, और जितने लंबे समय के लिए आप आगे बढ़ेंगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाता है। आप कंपेयर करेंगे यदि, ठीक ना, तो जनरली जो बैंक है अपने देश में वो 6 to 7.3% इंटरेस्ट देती है। यदि आप 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक जाए तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम बैंक है वो इसी रेंज में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देती है। वो 6% से लेकर 7.3% तक चलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाइड है। जैसे आप 1 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे या टर्म डिपॉजिट करेंगे तो 6.9%, 2 ईयर के लिए तो 7%, 3 ईयर के लिए भी तो 7%, और 5 ईयर के लिए करते हैं तो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफर करती है। ये भी एक मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट, बैंक जो है जनरली सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर, बैंक जो है आपके एफडी पर सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। जनरली बैंक जो है सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% बढ़ा देती है। यदि नॉर्मल व्यक्ति को 7% दे रही है ना, जिनका एज 60 ईयर से कम है, जिनका एज जो 60 ईयर से कम है उनको 7% ऑफर करेंगे, तो इसका मतलब जो सीनियर सिटीजन का रेट होगा वो 7.5%। यदि ये नॉर्मल
व्यक्तियों के लिए, नॉर्मल रेसिडेंट के लिए 7.2% ऑफर कर रही है, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए 7.6%। लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस तरह का कोई ऑफर नहीं है एफडी पे। किसी और स्कीम पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, वो स्कीम ही बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो हम और आप कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ एफडी को लेकर ना। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं एफडी के लिए, तो हो सकता है वहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए कम हो जाए। लेकिन बैंक जो है सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं होना, आपको ये भी समझना है कि जो कंपाउंडिंग है वो ईयरली है या फिर क्वार्टरली। मैंने अभी आपको अंतर समझाया था। यदि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस देती है, बैंक नहीं देती। तो आपको ये भी कंपेयर करके ये डिसाइड करना है अपने सीनियर सिटीजन को कि क्या उन्हें पोस्ट ऑफिस से फायदा है या फिर बैंक में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि पोस्ट ऑफिस का जो एफडी है, उसमें आप इनकम टैक्स क्लेम ले सकते हैं, है ना, अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जनरली बैंक के एफडी पे इस तरह का कोई ऑफर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। यदि आपका 80C है ना, जो 1.5 लाख तक आपको छूट मिलता है, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस एफडी को भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बैंक एफडी पे जनरली इस तरह का कोई ऑफर अवेलेबल नहीं। उम्मीद है दोस्तों ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और इस डिफरेंस के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए एफडी कौन सी बेहतर होगी, बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक की जय माता दी, हर हर महादेव।